बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नादरीन, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। सबसे पहले जो इस वक्त सिचुएशन है खित्ते की, उस पर हम बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक दिन जंगबंदी करता है और साथ ही अगले बयान के अंदर वो ऐलान जंग कर देता है। यानी आप डोनाल्ड ट्रंप को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये अमरीकी तारीख का एक अजीबोगरीब किरदार है। एक पोस्ट करता है कि हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं, हम जंग जीत गए हैं, जो काफ़ी है। और फिर अगली पोस्ट में कहता है कि ईरान दुनिया के लिए बदस्तूर एक खतरा है जिसे हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो एक डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट से ऐसा लगता है कि जैसे ईरानी बहुत अच्छे हैं, मामला हल हो गया। एक से ऐसा लगता है कि उनसे बुरा दुनिया में कोई नहीं और मामला अभी हल नहीं हुआ। एक बयान में कहता है कि ईरान को हार मानना पड़ेगी, अजीब लोगों से हमारा पाला पड़ गया है, वो काफ़ी ज़हीन भी हैं, बहुत सख्त गिर हैं। अगले बयान में डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हैं कि ईरान हमारी मिन्नतें कर रहा है मुआहदा करने के लिए और हम उनसे नहीं करना चाह रहे। अब जो लेटेस्ट डोनाल्ड ट्रंप का इस हवाले से स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट ये है कि मैं जल्द ईरान की भेजी हुई तजावीज़ का जायज़ा लूंगा। देखिए, ईरान ने पहले तजावीज़ भिजवाई और पहले अमेरिका ने भिजवाई, ईरान ने नहीं मानी, फिर ईरान ने भिजवाई, अमेरिका ने नहीं मानी, फिर ईरान ने तरामीम करके भिजवाई, उसके ऊपर पंगा पड़ गया। अब ईरान ने फाइनली और तजावीज़ भिजवाई हैं और इतला ये आ रही है कि एक तरफ से कोई 9 तजावीज़ आई, अमेरिका की तरफ से कोई 14 या 15 तजावीज़ जो हैं वो ईरान ने भिजवा दी हैं। ये अभी किसी को भी कंफर्म नहीं है, सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। एक्चुअली जो मुज़ाकरात हैं वो पाकिस्तान करवा रहा है, अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहे हैं, एक दूसरे को तजावीज़ भिजवा रहे हैं। जिस वक्त इनकी नीयत होगी ना दोनों मुल्कों की, ये बड़े आराम से मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। जब तक इनकी नीयत नहीं है ना, ये जो मर्जी कर लें, मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। तो यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं जल्द ईरान की भेजी हुई तजावीज़ का जायज़ा लूंगा, मगर मेरे ख्याल में ये काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने गुज़िश्ता 47 सालों में इंसानियत और दुनिया के खिलाफ जो कुछ किया है, इसके लिए उन्होंने अभी तक कोई बड़ी कीमत नहीं चुकाई। यानी अब डोनाल्ड ट्रंप एक मरतबा फिर जंग की बात कर रहा है। तो जंग की बात में ना एक बात आप जहन में रखिएगा कि सेंटकॉम के जो कमांडर हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग दी थी अभी हाल ही में। और इसके बाद एडमिरल ब्रैड कूपर इनका नाम है, इन्होंने 26 फरवरी को जब दी थी ब्रीफिंग, तो 28 फरवरी को अमेरिका ने हमला कर दिया था। इस मरतबा इन्होंने दोबारा डोनाल्ड ट्रंप को एक ब्रीफिंग दी है कि क्या क्या कुछ किया जा सकता है ईरान के खिलाफ, वो कौन से 3 फौजी ऑप्शन हैं जिनके ऊपर अमल दरामद किया जा सकता है। मैंने आपको वो रिपोर्ट भी किया था। अब यही जो सेंटकॉम के कमांडर हैं, इन्होंने इसराइल से भी राब्ता किया है और इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ ने हमांगी पैदा करने के लिए, क्योंकि अगर हमला होना है तो इसराइल ने साथ मिलकर हमला करना है। और इस मरतबा अरब ममालिक में भी बहुत सारे दिफाई साजो सामान वो ले रहे हैं, उनकी भी तैयारी है, वो अब किसी और पिच पे हैं। पिछली मरतबा हालात कुछ और थे, इस मरतबा हालात थोड़े से मुख्तलिफ हैं। इस मरतबा अरबों का नुकसान भी हो चुका है और ईरान के पास ये शवाहिद भी हैं कि अरब ममालिक की सरजमीन से ईरान पे बार बार अटैक किया गया है और ईरान की गवर्नमेंट से जुड़े लोगों ने बाकायदा निशानदेही कर दी है उन अहदाफ की जो अरब सरजमीन के ऊपर मौजूद हैं और जिनको वो कहते हैं जी हम निशाना बनाएंगे। चाहे वो सऊदी अरब में है, कतर में है, यूएई में है, बहरीन में है, उर्दन में है, उन्होंने बताया जी हम इन अहदाफ को निशाना बनाएंगे। सिर्फ वहां पे ओमान एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ अभी तक ईरान का कोई फड्डा नहीं है। तो सेंटकॉम के जो कमांडर हैं, उनका अब राब्ता हुआ इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ से, ताकि हमआहंगी पैदा की जाए कि अगर हमला होता है तो किस तरीके से किया जाएगा। और ये खाली इतनी बात नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग देने के बाद सेंटकॉम के कमांडर कूपर जो है वो फौरी तौर पे मिडिल ईस्ट आ गए हैं। एडमिरल ब्रेड कूपर इस वक्त मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं और यहां पे जो दिफाई तैयारियां हैं उनको हतमी शक्ल दे रहे हैं, या जो जारहाना हिकमत अमली हो सकती है अमरीकी फौज की, उसको हतमी शक्ल दे रहे हैं और वो जायजा ले रहे हैं तमाम चीज़ों का ग्राउंड पर आके। डोनाल्ड ट्रंप से मिलना, वहां पे ब्रीफिंग देना और उसके बाद फौरी तौर पे इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ से रब्ता करना और फिर खित्ते में उनकी मौजूदगी और वहां पे ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेना। ये सारी चीज़ें इशारा कर रही हैं कि अब दोबारा लड़ाई हो सकती है, कशीदगी दोबारा बढ़ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कई मरतबा कहा कि मैं जंग जीत गया हूं लेकिन मैं बहुत बड़े मार्जिन से जीतना चाहता हूं। तो बहुत बड़ी फेस सेविंग डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए, जिसके बगैर पॉलिटिकली वो अमेरिका में बहुत बुरी तरह डैमेज हो गया। अमेरिकन का एक देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था, अमेरिकन भी एक ऐसी कौम है जो बड़े फख्र के साथ जीते हैं। अब आपको ये अच्छा लगे या बुरा लगे, अमेरिकन के अंदर भी एक बड़ा फख्र है, एक बड़ा प्राउड नेशन है। वो ये कहते हैं जी हम किसी से नहीं हार सकते, हमने सारी जंगें जीती हैं, हम आइंदा भी जंगें जीतेंगे। और उन्हें कमजोरी बिल्कुल पसंद नहीं है। यानी वो ये नहीं देख सकते कि उनका प्रेसिडेंट हार गया और जो प्रेसिडेंट हारेगा या पीछे हटेगा वो उसका खुमियाजा भुगतेगा।
यानी जिस तरीके से जो बाइडेन अफगानिस्तान से निकला, उसका बहुत बड़ा डैमेज हुआ उसको पॉलिटिकली, और बड़ा मजाक उड़ाया उसके मुखालिफिन ने उसका। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप यहां पे या अधूरी जंग छोड़ के आ जाता है और ईरान को दुनिया फातेह समझती है, तो अमेरिका को तो डैमेज होगा, डोनाल्ड ट्रंप को पॉलिटिकली और उनकी पार्टी को बहुत बड़ा डैमेज हो जाएगा। तो ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से खदशा है कि खुदा न खास्ता दोबारा खित्ते में पाकिस्तानी कोशिशों के बावजूद लड़ाई लग सकती है। तो एक तो ये चीज हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी, ये क्या कह रहे हैं। लेकिन सदर अहमदी नयाद जो ईरान के साबिक सदर हैं, उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दिया ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा और बड़ा बामानी किस्म का उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा अब दुनिया ये कबूल करने को तैयार नहीं है कि एक कौम समंदर पार बैठकर बाकी तमाम अकवाम की किस्मत का फैसला करे। डॉलर और फौजी दबाव पर मबनी निजाम अपना असर खो चुका है। अगर वाशिंगटन अपने जवाल से बचना चाहता है तो उसे एहतराम का लफ्ज सीखना होगा। हम कोई कानूनी नहीं है, हम हजारों साल पुरानी तहजीब हैं। ईरानी सरजमीन पर उनका किया गया हर हमला दुनिया के इस हिस्से में उनके असर रसूख के खात्मे को मजीद तेज करता है। वो ये करते हैं, जितना वो हमारे ऊपर हमला करते हैं ना, इससे दुनिया में उनका असर रसूख कम होता है, अमेरिका का उससे बढ़ता नहीं है। और डॉलर के हवाले से मैं अभी आपको, क्योंकि यहां पे बात हुई कि डॉलर के जरिए से और फौजी दबाव के जरिए से दुनिया को कंट्रोल करते हैं, तो यहां एक बहुत बड़ी खबर है, ये भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। चीन और रशिया ने एक बड़ा कदम उठाया है। वर्ल्ड अफेयर्स नाम की जो एक वेबसाइट है, उसने ये खबर भी जारी की है और आलमी मीडिया में छप भी रही है। चाइना ने 2 बहुत बड़े कदम उठाए, लेकिन पहले आप ये देख लें कि रशिया एंड चाइना स्टार्टेड ट्रेड इन रशियन रबल एंड चाइनीज yuan करेंसी ओनली स्टॉपिंग यूजिंग डॉलर्स। वो ये कहते हैं कि रूस और चाइना जो है वो रशिया और चाइना की करेंसी के अंदर ट्रेड करना शुरू हो चुके हैं, और सिर्फ इसी में वो ट्रेड करना चाहते हैं ताकि डॉलर का रास्ता रोका जा सके या डॉलर के इस्तेमाल को कम किया जा सके या उसको रोका जा सके। ये डॉलर के लिए अच्छी बात नहीं है। ये 2 बहुत बड़ी मईशतें हैं। अगर इनके नक्शे कदम पे 1-2 और मईशतें चल पड़ी, फर्ज करें अगर कल को जर्मनी कहता है कि हम यूरो के अंदर ट्रेड करेंगे, हम डॉलर में नहीं करेंगे। जर्मनी दुनिया की एक और बड़ी मईशत है ना, टॉप 5 के अंदर यही है। इंडिया है, जर्मनी है, जापान है, अमेरिका है, बरतानिया है, फिर रशिया भी टॉप 10 के अंदर आता है। चाइना दुनिया की बड़ी मईशतों में दूसरे नंबर पे है। तो अगर ये ममालिक जो है ये कह देते हैं कि हम अपनी अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड करेंगे, और इंडिया जैसा एक बड़ा मुल्क भी ये कहता है कल को कि हम डॉलर में ट्रेड नहीं कर रहे, जिस मुल्क के साथ कर रहे हैं हम दूसरी करेंसीज में देख सकते हैं, तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। और अगर डॉलर नीचे जाएगा तो अमेरिका का जो सुपर पावर का स्टेटस है वो खतरे में आ जाएगा। चाइना ने एक और स्टेटमेंट दिया है और ये जरा सख्त है। देखिए, अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं कुछ बहरी जहाज़ों पे, कुछ कंपनीज के ऊपर, कुछ रिफाइनरीज हैं उनके ऊपर, कि वो ईरान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अब इसमें जो स्टेटमेंट दिया है चाइना ने, चीन की वजारत तजारत ने ऐलान किया है कि वो ईरानी तेल खरीदने के इल्ज़ाम में निशाना बनाई गई 5 कंपनियों के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों की तामील नहीं करेगा। चाइना ने बाकायदा अमेरिका की पाबंदियां मुस्तरद कर दी हैं। अमेरिका धमकी ये लगाता है कि अगर हमारी पाबंदियां कोई मुस्तरद करेगा तो हम उसके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। तो चाइना कहता है लगाओ, हम भी लगाएंगे। अब चाइना इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है अमेरिका के साथ और दुनिया के साथ कि इतना आसान नहीं है कि उसके ऊपर आप बड़ा सा टैरिफ लगा दें और यकतरफा तौर पे आप उसको दबा लें। और खास तौर पे उस वक्त जब आपकी फौजें चाइना के करीब मौजूद हैं, यानी चाइना का फासला यहां से कम है, अमेरिका का फासला बहुत ज्यादा है। चाइना थोड़ी सी सपोर्ट करे तो ईरान अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकता है। तो चीन ईरानी तेल का एक बड़ा खरीदार है, खासतौर पर छोटी और आज़ाद रिफाइनरीज के जरिए, जिन्हें टी पॉट्स कहा जाता है। ये रिफाइनरियां कम कीमत पर फरोख्त होने वाले ईरानी खाम तेल पर इन्हिसार करती हैं। अमेरिका जो ईरान की आमदन कम करने की कोशिश कर रहा है वो इन पर पाबंदियां लगा रहा है। चीन का कहना है कि वो अमेरिकी पाबंदियों को तस्लीम नहीं करता। ये वजारत तजारत है चाइना की जिसने ये स्टेटमेंट जारी किया, और चीनी कंपनियों और इदारों को भी इन पर अमल दरामद या इनकी तामील नहीं करनी चाहिए।